Hello everyone, this is Shalini, and now in this lesson we will learn about the tissues. So let's recall about the last lesson. In last lesson, the fundamental unit of life, we have learned about a cell and what organelles does it possess, and various organelles and various cell types like unicellular and multicellular cells. So now in this lesson we would learn about the tissues. So let's start and read the lesson. From the last chapter we recall that all living organisms are made up of cells. तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से लेकर बने हैं. In unicellular organism, a cell can perform all the basic function. For example, in amoeba, a single cell can carry out movement, intake of food, gaseous exchange and excretion. अब जैसे कि यूनिसेलुलर सेल है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अमीबा का ही, तो वहाँ पर अमीबा में ही सारे फंक्शन कैरी आउट करता है वो सिंगल सेल, जैसे कि मूवमेंट का, इंटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज का एंड एक्सक्रीशन का. बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मैनी सेल्स, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं. सो मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन. तो सारे के सारे सेल्स डिवाइड किए गए होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं. ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, और हर एक स्पेशलाइज्ड जो फंक्शन है वो एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स द्वारा लिया गया होता है. सिंस दीज सेल कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी इफेक्टिवली. अब जैसे कि ये सेल्स जो है पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं, तो वो उसको वेरी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं. जैसे कि इन ह्यूमन बींग्स, अब इन ह्यूमन क्या होता है, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट. अब जो मसल सेल हैं वो रिलैक्स करते हैं, अनकॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो मूवमेंट में मदद करते हैं. नर्व सेल्स का काम क्या है, मैसेजेस को कैरी करना, ब्लड फ्लो करना फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल, सो ऑन. सबका यहाँ पर क्या है, अलग अलग काम है. ठीक है, जैसे मसल सेल का अलग आ गया, नर्व सेल का अलग आ गया, ब्लड का अलग आ गया. सो इन प्लांट वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अदर्स. अब वही केस हमारे प्लांट्स का आ जाता है कि प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. वेस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो होंगे हमारे जाइलम एंड फ्लोएम. तो उनका काम क्या है, फूड एंड वाटर को कंडक्ट करना प्लांट में. सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर. तो यहाँ पर एक वर्ड है डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स काम बांट दिया गया है. ठीक है, तो सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन अ बॉडी. अब जो सेल स्पेशलाइज होते हैं एक फंक्शन में, दे आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ बॉडी. दिस मीन्स दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल. अब वो सेल्स की एक बॉडी बन गई होती है जिसको ये कह रहे हैं क्लस्टर बन गया होता है, और वो परफॉर्म करेगा वो स्पेसिफिक फंक्शन को. दिस क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू. और इस क्लस्टर ऑफ सेल को क्या नाम दे दिया गया, टिश्यू का नाम दे दिया गया. This cluster of cell called tissue is arranged and designed so as to give highest possible efficiency of function. और इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया होता है ताकि ये हाईएस्ट और एफिशिएंट फंक्शन दे. सो ब्लड फ्लोएम आर मसल एंड मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू. तो ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यूज. सो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन है टिश्यू की. A group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue. उसको क्या कह दिया जाता है, tissue. So are plants and animal made up of tissues, of same tissues? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं क्या वो एक ही तरह के टिश्यूज से बने हैं. तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर पता होगा कि नहीं, उनके बीच में डिफरेंस है. तो प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज दोनों अलग अलग हैं. Let us compare their structure and function.
डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर? क्या प्लांट और एनिमल का सेम स्ट्रक्चर होता है? तो नो। दे डू दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? क्या वो एक ही फंक्शन परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? तो ये भी रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, देयर इज़ अ नोटिशिएबल डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों में क्या है? बहुत डिफरेंस है। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, ये आपको फर्स्ट डिफरेंस बताया है यहाँ पर कि जो प्लांट्स होते हैं दे आर स्टेशनरी एंड फिक्स्ड, एक जगह पर होते हैं, दे डू नॉट मूव। सिंस दे हैव टू बी अपराइट दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। अब उनको क्या होना है? उन होते अपराइट रहते हैं वो, तो उसके लिए उनके पास क्या होते हैं? सपोर्टिव टिश्यू ज़्यादा होते हैं, यानी कि इनके पास डेड सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड मीट एंड शेल्टर। अब दूसरी साइड जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड मीट एंड शेल्टर। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट, और वो क्या करते हैं? ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट्स। तो मोस्ट ऑफ द टिश्यू कंटेन लिविंग, जो जितने भी टिश्यूज़ हैं मोस्टली वो सारे क्या हैं? लिविंग। तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ का डिफरेंस आ गया यहाँ पर कि जो द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन वेल दिस इज नॉट सो इन एनिमल। अब जो ग्रोथ है प्लांट की इसमें वो लिमिटेड होगी एक ही जगह के लिए, सर्टेन रीजन, कुछ जगह के लिए। देर आर सम टिश्यूज इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। अब हमारे पास कुछ टिश्यूज होते हैं प्लांट में ऐसे जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते हैं। दीज टिश्यूज आर लोकलाइज इन सर्टेन रीजन, और ये टिश्यूज लोकलाइज होते हैं कुछ स्पेसिफिक रीजन में। बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो इनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी पर जो टिश्यूज़ हैं, प्लांट टिश्यू हैं, उनको हमने कैसे डिवाइड कर दिया है? ग्रोइंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाएगा उसको, एंड दूसरा आपका परमानेंट टिश्यू कहा जाएगा। तो सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, तो जो सेल की ग्रोथ है एनिमल में वो कैसी है? मोर यूनिफॉर्म होती है। सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन। तो एनिमल्स के केस में कोई ऐसी डिमार्केशन नहीं होती कि हाँ जी ये रीजन डिवाइड करेगा और ये नहीं करेगा, ठीक है, वहाँ पर यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। तो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन्स की वो प्लांट एनिमल्स में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, एनिमल्स में ज़्यादा स्पेशल होती है एज कम्पेयर टू योर प्लांट्स, ठीक है। तो ये थर्ड डिफरेंस आ गया। द फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परसूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली इन देयर फीडिंग हैबिट। ऑल्सो डिफरेंस कहाँ पर आता है? जैसे कि फीडिंग हैबिट पे बता दे रहे हैं ये। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर सीडेंट्री एग्जिस्टेंस ऑन वन अनदर। और ये कैसे अडेप्टेड होते हैं? सीडेंट्री एग्जिस्टेंस पे ऑन वन हैंड। और जो लोकोमोशन है वो दूसरे का एनिमल्स का जाता है। तो ये क्या है? हमारे डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन ही है। तो it is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in some detail. नेक्स्ट हम रीड करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सो द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। जो ग्रोथ होगी प्लांट की वो
स्पेसिफिक रीजन्स में ही होती है, एंड दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ऑन दीज पॉइंट। और स्पेसिफिक रीजन में ही क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो टिश्यूज़ है, डिवाइडिंग टिश्यू है, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन में ही प्रेजेंट है, जिसका नाम दे दिया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसको मदर टिश्यू भी कहा जाता है। मदर टिश्यू, ठीक है। तो जितने भी फर्दर हमारे टिश्यूज, ये सेल्स, ये कोई भी पार्ट जनरेट होते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अब यहाँ पर ये 3 रीजन में डिवाइडेड है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। So new cells produced by मेरिस्टम are initially like those of मेरिस्टम itself। अब जो नए सेल जो मेरिस्टम प्रोड्यूस करता है वो अपनी ही तरह होते हैं, उसकी ही तरह होते हैं स्टार्टिंग में, बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज। और वो जैसे जैसे मैच्योर करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे बदलते रहेंगे, एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू। और वो क्या बन जाते हैं, डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यूज। सो यहाँ पर आपका बताया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ये हमारा एपिकल मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है, एंड देन हमारा लेटरल मेरिस्टम है। लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एपिकल मेरिस्टम क्या है। इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। अभी जो एपिकल मेरिस्टम है ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा जी, ग्रोइंग टिप्स ऑफ, जो ग्रोइंग टिप्स होंगी स्टेम की या रूट्स की, एंड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। द गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। अब जो गर्थ यानी कि जो मतलब तने वाली साइड होगी, बीच की साइड होगी जो प्लांट की, उसकी गर्थ कैसे बढ़ेगी, वो राउंड वाइज कैसे बढ़ेगा, तो वो थ्रू योर दिस लेटरल मेरिस्टम। एंड द इंटरकैलरी मेरिस्टम सीन इन सम प्लेसेस इज लोकेटेड नियर द नोड। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है वो कहाँ पर होता है, नोड्स में। Next, cells of meristematic tissues are very active and they have dense cytoplasm, thin cellulose wall and prominent nuclei, and they lack vacuoles। अब उनमें vacuoles क्या होते हैं, absent होते हैं। Now second is your permanent tissues। Now what are permanent tissues? Permanent tissues क्या होते हैं? What happened to the cell formed by meristematic tissues? They take up specific role and lose the ability to divide। वो क्या करते हैं, they take up वो specific role ले लेते हैं, और उसके बाद जो उनकी एबिलिटी है डिवाइड करने की, उसको वो क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यूज। और एज ए रिजल्ट वो क्या बना देते हैं, परमानेंट टिश्यू। तो ये ऐसे हमारा परमानेंट टिश्यू बनता है। अगेन यहाँ पर मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि बना किससे है ये, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, यानी कि मदर टिश्यू तो एक है, उसी से ही आगे फर्दर टिश्यूज बन रहे हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और इस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है, डिफरेंशिएशन। तो ये आप नोट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन क्या होती है। नाउ डिफरेंशिएशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस परमानेंट टिश्यूज। अब डिफरेंशिएशन की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज फॉर्म होंगे। तो फर्स्ट है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यूज। क्या है, अ लेयर ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होगी उसको क्या बोल दिया जाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। जैसे कि हमारा पैरेन्काइमा है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो फर्स्ट सबसे पहले आ जाता है हमारा पैरेन्काइमा, विच इज़ योर सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल्स। अब ये जो
पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, इसमें आपके अनस्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं विथ थिन सेल वॉल, जिनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। दे आर लिविंग सेल्स, और ये क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, और ये कैसे होते हैं? लूजली अरेंज्ड होते हैं। दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सेल, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, एंड आर फाउंड इन दीज टिश्यू। ठीक है, और दीज टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, तो इनका काम क्या है? फूड को स्टोर करने का। देखो, फूड स्टोर करते हैं। दीज टिश्यू जनरली स्टोर फूड। नेक्स्ट है, इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब कुछ सिचुएशन में क्या होता है, ये क्या क्लोरोफिल होती है इसमें, और ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, एंड इन दिस केस इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। अब यहाँ पर इसको क्या नाम दे दिया जाता है? क्लोरेन्काइमा का। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। अब जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं ताकि वो फ्लोट कर सके। तो सच टाइप ऑफ पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा। सॉरी, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? एरेन्काइमा का। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट है। सो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा। अब जो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है दैट इज ड्यू टू योर कोलेनकाइमा। ये अगेन थर्ड है। सो इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, तो ये बेंडिंग में मदद करता है, जैसे कि टेंड्रिल्स होती है या स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स होते हैं, विदाउट ब्रेकिंग, बिना वो तोड़े। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। So we can find this tissue in leaf stalk below the epidermis. The cells of this tissue are living. ठीक है, तो जो कोलेनकाइमा के सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, elongated and irregularly thickened, and there is very little intercellular space. अब जैसे कि यहाँ पर हमें डायग्रामेटिकली शो किए हैं सारे, ये हमारा पैरेन्काइमा है, दिस इज कोलेनकाइमा एंड दिस इज स्क्लेरेन्काइमा, जो हम अभी रीड करेंगे। सो लेट्स रीड द अदर वन, स्क्लेरेन्काइमा। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। तो फोर्थ आ जाता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। तो ये वो टिश्यू है जिससे जो प्लांट्स है वो हार्ड बनते हैं और स्टिफ बनते हैं। जैसे कि आपने हस्क देखा होगा, वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, इट इज़ अ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। तो आपको ये एग्जाम्स में आता भी है कि हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ husk of coconut is made up of your sclerenchymatous tissue. ठीक है, और यहाँ के जो सेल्स हैं, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, वो डेड होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन्ड ड्यू टू लिग्निन। ठीक है, ये लॉन्ग और नैरो होते हैं, क्योंकि जो इनकी वॉल होती है उसमें स्पेशली एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको नाम दे दिया जाता है लिग्निन। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देर इज़ नो इंटरनल स्पेस। अब ये वॉल्स इतनी थिक होती हैं कि यहाँ पर कोई भी आपकी इंटरनल स्पेस नहीं रहती है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम एंड वेस्कुलर बंडल, और ये प्रेजेंट कहाँ पर है? स्टेम्स में एंड वेस्कुलर बंडल्स में। इन वेन्स ऑफ लीव्स में प्रेजेंट है, एंड इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट। और ये प्रोवाइड क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू योर प्लांट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एपिडर्मल सेल्स एंड गार्ड सेल्स को पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे। थैंक यू।